Dear students and dear colleagues and friends, everybody is welcome to my YouTube channel, A Wellness Teacher. I hope that all of you will be quite well. Now this video will be dependent on grammar and you are in connection with S.K. Tripathi. हिंदी में बोलेंगे क्योंकि बहुत से लोगों को अंग्रेजी में समझने में दिक्कत मिलती है। अभी तक जो पहले वीडियो हमने अपलोड किए हैं वो टेक्स्ट बुक पोएट्री पर आधारित कविताओं पर बनाए हुए वीडियो थे, लेकिन ये इच्छा हो रही थी कि इंग्लिश ग्रामर पर ट्रांसलेशन पर मैं वीडियो बनाना शुरू करूं। तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि ज़्यादातर बोर्ड के इस्तेमाल से आपको सुविधा हो सकती है, लेकिन मेरे प्रयास रहते हैं कि बिना ब्लैक बोर्ड के भी समझाने का प्रयास किया जाए। वैसे तो हमारा मानना है कि अंग्रेजी जैसे विषय को सुन करके भी काफ़ी समझा जा सकता है। उस विषय में जो हमें सेंटेंसेस बोलने हैं वो दिमाग में चित्रित करके समझे जा सकते हैं, और लेकिन भविष्य में ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करके आपको बहुत सारा मटेरियल देंगे। अब हम चर्चा करना चाहेंगे अंग्रेजी भाषा पर। तो हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि अंग्रेजी में जो भी वर्क, विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, जो विद्यार्थी लोग वर्क किया करते हैं उसका एक ही उद्देश्य होता है अंग्रेजी को जानना। मतलब अंग्रेजी में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसे हम पढ़कर समझ सकें। हम जो सोच रहे हैं लिखना, हिंदी में तो सोच लेते हैं लेकिन अंग्रेजी में उसको लिख नहीं पाते। हिंदी में लिख सकते हैं लेकिन हिंदी में जो हमने सोचा हुआ उसको अंग्रेजी में हम लिख सकें, और जो हिंदी में हम सोचते हैं उसे हम बोल सकें, और कोई दूसरा अगर बोल रहा है अंग्रेजी में तो उसका हम मतलब समझ सकें। सभी कुछ अंग्रेजी में जो हम पढ़ा करते हैं उस कार्य का यही उद्देश्य है। जो हमने 3-4 बातें जो आपको बताई हैं वो लाभ मिलना चाहिए। तो देखिए, बात ट्रांसलेशन की भी हो रही है। हम ग्रामर भी पढ़ते हैं तो उसका मतलब भी अनुवाद है। अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम रैपिडली ट्रांसलेशन कर लें कि उसका हिंदी में मतलब क्या है, चाहे ओरल कर लें चाहे समझ कर करें। जैसे भी बोलना एक तेज प्रक्रिया है, बोलने में कंप्यूटर जैसा सिस्टम माइंड करता है, प्रैक्टिस चाहिए होता है, लेकिन आधार सब वही है जो हम लेसन पढ़ते हैं, जो हम काम किया करते हैं तमाम ग्रामर में। सिंथेसिस, इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे राइटिंग या रीडिंग, एप्लीकेशंस, अनसीन पैसेजेस जो हम पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर, धीरे धीरे निरंतर प्रैक्टिस करने से हमारे अंदर क्षमता विकसित होती है अंग्रेजी समझने की, अंग्रेजी में अपने विचार व्यक्त करने की। चाहे लिख कर व्यक्त करें चाहे बोल कर व्यक्त करें, और कोई बोल रहा तो उसको हम समझें। ये एक लंबी प्रक्रिया है, फिर भी निरंतर अभ्यास के द्वारा उसे सीखा जा सकता है। तो आज हम चर्चा करेंगे पैसिव वॉइस पर आधारित वाक्यों की। पैसिव वॉइस का ज़्यादातर विद्यार्थी सिर्फ एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने में यानी ट्रांसफॉर्मेशन में उसका यूज करते हैं, लेकिन उसका दैनिक बोलचाल में या हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय कुछ भी करने में बहुत उपयोग है। हम दिन भर पैसिव वॉइस के वाक्य तो बोला करते हैं हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में बोलने में हमें दिक्कत मिलती है। थोड़ा सा अगर हिंट कर दिया जाए तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे हमें कहना है आज कमरा क्यों नहीं साफ किया गया है, ये दोनों खिड़कियां बंद कर दी जाएं, ये काम आधे घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। ये सारे वाक्य पैसिव वॉइस पर आधारित हैं, लेकिन सभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जानने वाले इनको बना लेते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक सीखा नहीं है, जिनको डिफ़िकल्टीज़ हैं, कठिनाइयां हैं, उनके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। वो पढ़ करके इसका सुन करके लाभ उठाएंगे। तो देखिए, पैसिव का मतलब निष्क्रिय होता है। वहाँ पर वो कर्ता निष्क्रिय हो जाता है। जैसे आम खाए जा रहे हैं तो अब आम कर्ता बन गया है, लेकिन आम काम नहीं कर रहा है। आम तो निष्क्रिय है, जो खा रहा है
वो सक्रिय है, तो आम तो नहीं खा रहा है, आम तो खाया जा रहा है, इसीलिए वो पैसिव वॉइस है। निष्क्रिय है आम वहां पे, मैंगो या मैंगोज जो भी है। हम प्राय विद्यार्थियों से या अंग्रेजी अध्ययन करने वाले कैंडिडेट से ये हम क्वेश्चन कर देते हैं कभी कभी कि पैसिव वॉइस में उनको हिंदी में वाक्य बोल देते हैं, इनको ट्रांसलेट करिए, तो वो गलत आंसर दे देते हैं। उनके लिए ये वीडियो है समझने के लिए। जैसे बोला गया है कि मेरे स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, तो तमाम विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के गलत जवाब देते हैं कि माई स्कूल डज नॉट टीच इंग्लिश या इंग्लिश डज नॉट टीच इन माई स्कूल, ऐसे। लेकिन शुद्ध क्या है वो समझना है। तो पहले तो पैसिव वॉइस के बारे में जानते हैं। वहाँ द्वारा या तो जुड़ा होता है या फिर द्वारा छुपा होता है। जैसे इसी वाक्य में अगर द्वारा हम जोड़ लें कि मेरे स्कूल में अध्यापकों के द्वारा अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, तो लगता है हाँ पैसिव वॉइस है, अध्यापकों के द्वारा हटा दिया गया कि मेरे स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, तो अब भी वो पैसिव वॉइस है, क्योंकि वहाँ सिर्फ द्वारा ही हटा है, छुपा हुआ है। जो नियम हम लोग पढ़ा करते हैं पैसिव वॉइस में, वही नियम यहाँ भी लागू होते हैं। बोलने में भी लिखने में भी वहाँ द्वारा लगा हो या ना लगा हो, सिर्फ हमें समझना है ये वाक्य पैसिव वॉइस में है कि नहीं है। तो देखिए, जैसे यही वाक्य बनाना है कि मेरे स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, ये पैसिव वॉइस में द्वारा छिपा है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे वही प्रयोग करके जो नियम पढ़ा हुआ है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस हो तो हम वहाँ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सारी क्रियाएं जो इज एम आर है उनका प्रयोग करें। और आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, तो वो यहाँ प्रयोग होगा। मेरे स्कूल में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती, इस मुख्य कर्ता की अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है और मेरे स्कूल में तो स्थान की बात हो रही है, तो आप शुरू करेंगे इंग्लिश इज नॉट टॉट, और डज नॉट वगैरह डज नॉट टीच करने से वाक्य गलत होगा। पैसिव वॉइस के रूल को यहाँ अप्लाई करना है। इंग्लिश इज नॉट टॉट इन माई स्कूल, तो इज जो लगाया है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया है, थर्ड फॉर्म उसमें टॉट आया हुआ है, अब वो सही बनेगा। इंग्लिश इज नॉट टॉट इन माई स्कूल। अब जितने भी आपने नियम पढ़े हुए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब बनाते हैं पैसिव वॉइस तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का बनाते हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस का वाज वेयर लगाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का जब बनाते हैं पैसिव वॉइस तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की शैल भी या विल भी लगाते हैं सहायक क्रिया। और कंटीन्यूअस का अगर पैसिव वॉइस है तो उसमें बीइंग जोड़ करके पैसिव वही सहायक क्रियाएं रखते हैं। और जो परफेक्ट टेंसों के पैसिव वॉइस हैं उनमें हैज हैव हैड या शैल हैव विल हैव में भी बीइंग जुड़ता है पैसिव वॉइस बनाते समय। 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है। उसके बाहर जब निकलते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो लेट और बी के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं। मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूं जिन्होंने पैसिव वॉइस पढ़ा हुआ है, केवल उसका ट्रांसलेशन में अंग्रेजी बोलने में यूज करते हैं, वो मैं इंगित कर रहा हूं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में आपने जाना कि जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लेट और बी के बीच में रख देते हैं, और जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पर आप लिख देते हैं भाव के अनुसार कि आदेश है तो यू आर ऑर्डर्ड, सलाह है तो यू आर एडवाइज्ड, और अगर मना किया गया है तो यू आर फॉरबिडन, यू आर प्रोहिबिटेड, और अगर निवेदन किया गया तो यू आर रिक्वेस्टेड। और जब आगे बढ़ते हैं तो जो टू वगैरह का पैसेज बनाते हैं तो टू भी कर देते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, आट टू, शुड और मस्ट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उनमें बी जोड़ते हैं। वो नियम अगर आपने पढ़े हुए हैं तो ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो विभिन्न वीडियोस में हम पैसिव वॉइस का विश्लेषण देंगे, वहां सब नियम बताते हुए छोटे स्तर से शुरू करके बड़े स्तर तक और टफ कठिन पैसिव वॉइस तक ले जाएंगे। यहाँ तो हमें सिर्फ बताना है पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन में यूज कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बोला करते हैं लेकिन उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। आइए दूसरे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। जैसे बोला गया उसे कल कक्षा में बेवजह या फालतू में या बेमतलब में क्यों पीटा गया, तो उसे क्यों पीटा गया। वाई वॉज ही बीटन इन द क्लास फॉर नो रीजन, विदाउट एनी रीजन, फॉर नो रीजन, विदाउट एनी रीजन इसका मतलब है बिना किसी कारण के, बेमतलब या बेवजह। लेकिन आपको ये बनाना है कि वाई वॉज ही बीटन, मतलब पास्ट कंटीन्यूअस की जो सहायक क्रियाएं हैं वाज वेयर वो लगानी है। और सभी पैसिव वॉइस के वाक्यों में थर्ड फॉर्म ही आता है, इसलिए वहां थर्ड फॉर्म तो बीटन आएगा।
तो आपको समझना है कि व्हाई वाज ही बीटन इन द क्लास यस्टरडे फॉर नो रीजन। अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। जैसे बोला गया चोर कब पकड़े जाएंगे, तो बहुत से लड़के गलत बना देते हैं, व्हेन विल द थीव्स कैच, ऐसा कर देते हैं क्योंकि वह पैसिव वॉइस के नियमों को वो अप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ क्या करना है, चोर कब पकड़े जाएंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य, इसमें आप फ्यूचर कंटीन्यूअस की सारी क्रिया लगाए और वर्ब का तो थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में प्रयोग ही होता है, उसको कर दीजिएगा कि व्हेन विल द थीव्स बी कॉट, तो सही हो जाएगा। चोर कब पकड़े जाएंगे, आंसर सही हो जाएगा। भविष्य में एक एक वाक्य लिख करके मैं बोर्ड पर इसकी हिंदी और अंग्रेजी में समझाऊंगा। जैसे कि ये वाक्य लिखा गया कि ये लड़के क्यों पीटे जा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वाक्य है, इसमें आपको बीइंग का प्रयोग करना है क्योंकि ये पैसिव वॉइस में लड़के क्यों पीटे जा रहे हैं, किसी के द्वारा पीटे जा रहे हैं, मास्टर साहब के द्वारा, किसी के द्वारा वो पीटे जा रहे हैं। तो बीइंग लगाइए और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सारी क्रियाओं का प्रयोग करिए उसमें। तो व्हाई आर दीज बॉयज बीइंग बीटन, व्हाई आर दीज बॉयज बीइंग बीटन, ये लड़के क्यों पीटे जा रहे हैं। अगर ऐसे बना दिया व्हाई आर दीज बॉयज बीटिंग, तो गलत हुआ, अर्थ हो गया ये लड़के क्यों पीट रहे हैं, वो गलत हो गया। इसलिए जो आपने पैसिव वॉइस के बारे में कुछ सीखा है उसको पैसिव वॉइस के वाक्य जो हिंदी में मिल जाए, या हमें अंग्रेजी बोलना है वाक्य पैसिव वॉइस का है तो हम शुद्ध कैसे बोलेंगे, शुद्ध कैसे लिखेंगे, वो समझना है। ऐसे ही बीच बीच में थोड़ा बता रहा हूँ, चूंकि वीडियो अक्सर लंबा होता है, अपलोड करने में दिक्कत होती है। वाक्य तो हम इसमें बहुत सारे हैं लेकिन जितने हो सकते हैं आपको बताएंगे। जैसे कि ये वाक्य है, ये संदूक बड़ी आसानी से उठाया जा सकता है, या ये प्रश्न 2 मिनट के अंदर हल किया जा सकता है, तो सकना कैन वाला वाक्य है ये। तो यहाँ कैन के बारे में आपने पढ़ा है, कैन और कुड में और माइट में बी जोड़ करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही आता है पैसिव वॉइस बनाते समय। यह संदूक बड़ी आसानी से उठाया जा सकता है, किसी के द्वारा वहां छिपा हुआ है, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा है ये पैसिव वॉइस। तो कैन बी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिएगा तो सही हो जाएगा। इसको बनाएंगे, दिस बॉक्स, ये संदूक, कैन बी लिफ्टेड, उठाया जा सकता है, वेरी इजली, बड़ी आसानी से। अगला वाक्य देखिए, सवाल श्याम पट पर लगाया जा रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो लगाया क्या जा रहा था, हल किया जा रहा था, हल करना को सॉल्व कहते हैं। वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है तो उसमें हम बीइंग जोड़ेंगे, सारी क्रियाएं तो उसकी वाज वेयर है, बीइंग जो और जोड़ेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। द सम माने सवाल या क्वेश्चन वाज बीइंग सॉल्व ऑन द ब्लैक बोर्ड। द सम लिख लो तो गणित का सवाल हो जाएगा, और कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, भूगोल का, इतिहास का, तो क्वेश्चन कह सकते हैं। क्वेश्चन तो जनरली कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। द क्वेश्चन वाज बीइंग सॉल्व ऑन द ब्लैक बोर्ड, सवाल बोर्ड पर लगाया जा रहा था। जैसे बोला गया यह किताब 3 दिन के अंदर खरीद ली जानी चाहिए। शुड में हम पहुंच गए हैं, शुड में, तो शुड का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें शुड भी कर देते हैं पैसिव वॉइस बनाने में, और थर्ड फॉर्म में आना है, यह किताब 3 दिन के अंदर खरीद ली जानी चाहिए। दिस बुक शुड बी बॉट, ये किताब खरीद ली जानी चाहिए विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर। और इसको अगर कर दो, यह किताब 3 दिन के अंदर खरीद ली जानी चाहिए थी, तो जब ये चाहिए वाली बात पास्ट में चली जाती है, तो पास्ट के जब शुड चलता है तो एक्टिव वॉइस में शुड में हैव जुड़ता है, लेकिन जब उसका पैसिव वॉइस बनता है तो शुड हैव में फिर बीन और जुड़ता है, और थर्ड फॉर्म तो आना ही है। यह किताब 3 दिन के अंदर खरीद ली जानी चाहिए थी, आपके द्वारा, मेरे द्वारा, वहां द्वारा छुपा है, पैसिव वॉइस होगा तो वहां पैसिव वॉइस के नियम के आधार पर यू बनाया जाएगा। तो इसको ये वाक्य थोड़ा दूर, इसका एक्टिव वॉइस भी कठिन है, क्योंकि एक्टिव वॉइस लोग गलत कर देते हैं। जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए तो यू शुड गो देयर, लेकिन तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तब फिर वहां गलत सोच नहीं पाते क्या करना है। तो यही सिर्फ करना है, थोड़ा समझ लो कि शुड या मस्ट या टू जब पास्ट में चला जाता है, था या थी उनमें जुड़ता है एक्टिव वॉइस में, तो हैव लगा के थर्ड फॉर्म आता है, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। अब उनमें फिर पैसिव वॉइस बनाया गया, तुम्हें किताब खरीद लेनी चाहिए, उसका पैसिव वॉइस तुम्हें किताब खरीद लेनी चाहिए थी, तुम्हें किताब 3 दिन के अंदर खरीद लेनी चाहिए थी, तो वहां उसको बनाया गया तुम्हारे द्वारा यह किताब 3 दिन के अंदर खरीद ली जानी चाहिए थी, तो तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा वहां छिपा हुआ है। लेकिन वाक्य पैसिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस के नियम के अनुसार बनेगा, तो ये किताब 3 दिन के अंदर खरीद ली जानी चाहिए थी। एक्टिव वॉइस में तो उसमें शुड हैव चलता, लेकिन अब पैसिव वॉइस शुड हैव बीन चलेगा, थर्ड फॉर्म आएगा,
अब बनाएंगे इसको, दिस बुक शुड हैव बीन बॉट, ये किताब खरीद ली जानी चाहिए थी विद इन 3 days, 3 दिन के अंदर, या विद इन ए वीक, 1 हफ्ते के अंदर। इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के पैसिव वॉइस हैं। मैं देख रहा हूं कि करीब 16 मिनट धीरे धीरे होने जा रहे हैं, और ये पढ़ाने के लिए कम से कम आधा घंटा का तो वीडियो होना चाहिए, लेकिन उनको फिर पार्ट में कर देंगे। इसी चैप्टर को विधिवत हम बोलेंगे अगले वीडियो में, आप देखिएगा। और चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करके फायदा उठाइए। मुझे उम्मीद है कि अभी शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको इसमें अच्छे विद्यार्थियों को, अच्छे लोग जो रुचि रखते हैं अंग्रेजी में, उन्हें पूरा आनंद आएगा। जैसे ये वाक्य कंडीशनल है कि अगर वो सच बोलेगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा, तो ये फ्यूचर में कंडीशनल वाक्य है, तो वो माफ कर दिया जाएगा। वो पैसिव वॉइस में किसी के द्वारा, अगर आपने फ्यूचर में कंडीशनल सेंटेंस नहीं पढ़े हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत है, तो माफ कर दिया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस की सारी क्रिया विल बी, शैल बी लगा के थर्ड फॉर्म बनाएंगे। बाकी नियम फ्यूचर कंडीशनल का क्या होता है कि इफ कंजंक्शन वाला भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है और बीच में कामा लगता है तो के लिए शेष भाग को फ्यूचर इंडेफिनिट बनाते हैं। तो उसको तो फ्यूचर इंडेफिनिट में पैसिव बनाना है, शुरू वाला तो एक्टिव में बनेगा। अगर वो सच बोलेगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा। इफ ही टेल्स द ट्रूथ या इफ ही स्पीक्स द ट्रूथ, कामा लगाएंगे, ही विल बी फॉरगिवन लिखना है, उसे माफ कर दिया जाएगा, ऐसा। अब उसके पास्ट में कंडीशनल में चले जाओ कि अगर वो सच बोलता तो उसे माफ कर दिया जाता, तो हमें वो ट्रांसलेशन पढ़ना है पहले कि वो पास्ट में कंडीशनल होता क्या है। तो यही कंडीशनल है, जब विस्तार से हर चैप्टर मुझे बोलना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो ये नियम है कि उसमें इफ वाला भाग पास्ट परफेक्ट में हैड लगा के बनेगा थर्ड फॉर्म, और शेष भाग जो बनेगा वुड हैव लगा के बनेगा। लेकिन पैसिव वॉइस हो गया तो वुड हैव में बीन और जुड़ेगा। अब वीडियो को जब आप बार बार रिपीट करेंगे, मैंने स्वीट बोला है तभी समझ में आएगा। अगर वो सच बोलता तो उसे माफ कर दिया जाता। इफ ही हैड स्पोकन द ट्रूथ या इफ ही हैड टोल्ड द ट्रूथ, कामा ही वुड हैव बीन फॉरगिवन, तो उसे माफ कर दिया जाता। अब मैं यही खत्म कर रहा हूं, क्योंकि वाक्य तो बहुत सारे हैं, एक से एक अच्छे वाक्य हैं, लेकिन वीडियो 70 मिनट को क्रॉस कर चुका है। अगले वीडियो में आपको बताएंगे। बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपी का। आप इसको देखिए, समझिए।